अमेरिका ये युद्ध हार रहा है और क्यों हार रहा है, कैसे हार रहा है, इस वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए और आपको पता चलेगा कि अमेरिका आखिर कैसे युद्ध हार गया। सोचिए, अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था, उसके पास ना कोई प्लान था, ना कोई स्ट्रेटजी थी। उसने इजराइल के दबाव में आकर इस हमले को अंजाम दे दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ईरान जो पहले से ही इस ताक में था कि किसी तरीके से हमला किया जाए या उस पर जब हमला होगा तो वो एक करारा जवाब देंगे। उन्होंने स्ट्रेटजी पहले ही बना रखी थी। पिछले साल 2025 में जो 12 दिन का युद्ध चला था, उसमें ईरान ने अपने हथियारों का जखीरा जो था वो चेक किया था। लेकिन सोचिए, ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है और दुनिया को बता दिया है कि अब इस दुनिया में अमेरिका की तानाशाही नहीं चलेगी। इस दुनिया में सबको बराबर जीने का अधिकार है, सबको बराबर व्यापार करने का अधिकार है, सबकी जिंदगी की अहमियत है, सबके लिए अपने अपने देश उसकी संप्रभुता के लड़ने के लिए सब आज़ाद हैं। सोचिए, आज ईरान ने जो दुनिया को संदेश दिया है और अमेरिका की जो दादागिरी निकाली है, उससे अमेरिका की जो साख पर चोट लगी है वो आप सब कुछ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक सिलसिलेवार में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका ये युद्ध हार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कुछ दिन पहले कि हमने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, उसके सारे जो नेवल थे उसको, बेड़ों को, सबको उड़ा दिया है और अब जो है आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले जा सकते हैं, टैंकर जा सकते हैं। जिसका नतीजा क्या हो, उन्होंने कोशिश भी करी। परसों 2 अमेरिकी तेल टैंकर जो है वो ईरान ने उड़ा दिए। ईरान ने अमेरिका के टैंकरों को उड़ा दिया। अब जिसके बाद अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट का बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी हम आपको एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं, यानी कि किसी भी तेल टैंकर को हॉर्मुज पार करवाने के लिए अभी वो तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान से लड़ सके। क्योंकि कल परसों ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका ये युद्ध जीत गया, उसके अगले दिन ही ईरान जो है वो उसके टैंकरों को डुबा देता है। सोचिए, ईरान के पास जो प्लान है, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये युद्ध सिर्फ आप 18 दिन चलने दीजिए और फिर आप युद्ध की स्थिति देखिएगा और अमेरिका की और इजराइल की हालत देखिएगा। और वही हुआ। आज 14वां दिन है और अमेरिका पूरी तरीके से मार खाया हुआ है। उसका अब्राहम लिंकन कैरियर जो है वो छोड़कर चला गया अमेरिका की तरफ। सोचिए, ये क्यों सब संभव हो पा रहा है? क्योंकि ईरान के पास ऐसी तकनीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना कोई आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ईरान ने पूरे अंदर में माइनिंग बिछाई हुई है। इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन है उसके पास, उसके साथ साथ अंडर वाटर मिसाइलें हैं जो एक वॉर रूम में बैठकर कंट्रोल हो रही हैं और वो जाकर हिट कर रही हैं अमेरिकी कैरियर को या उसके तेल टैंकरों को। तो आप उसके नेवल को उड़ा के, उसके शिप्स को उड़ा के कैसे युद्ध जीत पाएंगे, जबकि उसके पास तकनीकें ही अलग हैं। तो आप समझिए। इसके अलावा देखिए, अमेरिका और इजराइल की ताकत है एयरफोर्स, उसकी एयरफोर्स। वो सिर्फ हवाई हमलों में सामने वाले किसी भी देश को हरा सकता है, क्योंकि उसके पास एक से एक स्टील बॉम्बर हैं, एक से एक जेट हैं। उसकी एयरफोर्स बहुत तगड़ी है। लेकिन जैसे ही वो जमीनी लड़ाई पर आएगा, वो मुंह की खाएगा। अफगानिस्तान में आपने देखा तालिबान ने किस तरीके से उनको मारकर भगाया। वियतनाम में आपने देखा जंगलों में किस तरीके से वियतनामियों ने गोरिल्ला युद्ध टेक्निक अपना के अमेरिका को मार के भगाया। और अब जब ऐसा नहीं है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक नहीं की है, खूब की है। लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें 170 के आसपास बच्चियां हैं जो एलिमेंट्री मिनाब स्कूल में पढ़ती थी। तो स्ट्राइक में अमेरिका जीत सकता है, लेकिन अब लड़ाई समुद्र में आ चुकी है। और जैसे ही लड़ाई समुद्र में आई है, ईरान के पास ऐसी मिसाइल है कि वो उसके अब्राहम लिंकन कैरियर को भी निशाना बना देता है। और अब अब्राहम लिंकन जो है वो कैरियर छोड़कर भाग चुका है। अब आते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनी पर। उनका कल पहली बार बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि ये युद्ध जारी रहेगा और हम अपने परिवार की शहादत का बदला जरूर लेंगे। और उन्होंने साथ ही कहा है कि जो उनके अलाई हैं, जो उनके समर्थन में लड़ रहे हैं या जो उनके समर्थन में हैं, वो उनकी उन्होंने तारीफ की
और जो उनके खिलाफ हैं या दुश्मन अलाई है उनको भी सबक सिखाने की बात की। तो मुस्तफा अली खामनी जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है, उनके बयान से ये स्थिति साफ हो गई है कि इस बार जो है वो युद्ध लंबा लड़ने की तैयारी से है और वो सीज फायर करने को तैयार नहीं। अब सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ। कल यूएन काउंसिल में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया, किसकी तरफ से? अमेरिका और इजराइल की तरफ से। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। आप सोचिए, इससे पहले निंदा प्रस्ताव कौन लाता था? यही अरब देश लाते थे, फिलिस्तीन के समर्थन में लाते थे और इजराइल के खिलाफ लाते थे कि इजराइल जिस तरीके से वहां पर महिलाओं को, बच्चों को मार रहा है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन अब यही काम जो है वो इजराइल और अमेरिका कर रहा है, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल कानून का हवाला दे रहा है कि ईरान सब कानून नहीं मान रहा है। सोचिए, इससे स्थिति पता चलती है कि अमेरिका और इजराइल की हैसियत क्या हो गई है। हालांकि इसके बाद आज जो है नेतन्याहू का बयान आया है और उन्होंने फिर से उस बात को दोहराया कि हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार देंगे। तो क्या इतना आसान है उनको मारना? और इसके जवाब में ईरान क्या पलटवार करेगा ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ नेतन्याहू ने अपने बयान में और जो बातें कही है वो सोचने वाली है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे, लेकिन हम इस वक्त सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इजराइल की सुरक्षा करें और ईरान के जो प्रॉक्सी हैं हम उनको निशाना बनाएंगे। इसका मतलब है हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। खबर आ रही है कि 6500 से ज़्यादा बिल्डिंग वहां तबाह और बर्बाद हो चुकी है, मलबे में मिल चुकी है। जो हाल इन्होंने गाजा में किया था फिलिस्तीनियों के साथ, अब वही हाल इनके साथ हो रहा है। और ये क्यों संभव हो पाया है? क्योंकि ईरान ने इसके सारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। अब इजराइल समझ नहीं पा रहा है कि वो कौन सी, पहली बात तो उसका सारा डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, एरो 3 हो, थार्ड हो, आयरन डोम हो। अब वो ना तो वहां पर अब अर्ली वार्निंग सायरन बज रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि मिसाइल कब आएगी कब नहीं आएगी। इसीलिए वहां पर 6500 से ज्यादा बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है। और ईरान ने ये सब करने के बाद अब अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती को खुली छूट दे दी है कि आप इन पर हमला कीजिए। इसीलिए हिजबुल्लाह ने कल रात, बीती रात 200 से ज़्यादा मिसाइल दागी हैं इजराइल पर। तो इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अब लगभग ख़त्म होने वाला है और नेतन्याहू अपने देश से फरार कहीं दूसरे देश में बैठकर अभी भी वो गीतड़ बपकियाँ दे रहा है। अभी भी वो कह रहा है कि हमने सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर देंगे। वो ईरान की जनता से अभी भी अपील कर रहा है कि हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। भाई, ईरान की जनता तो अगर ऐसी बात होती, वो सरकार के खिलाफ होती, तो वो सड़कों पर होती, आपके साथ अब तक आ चुकी होती, रिजीम चेंज हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिससे उसकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। तो इजराइल में इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाही मची हुई है और नेतन्याहू फरार है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो है, अब बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने कल बयान दिया था कि हम 1 घंटे में ईरान की बत्ती गुल कर सकते हैं। उसके जवाब में ईरान के सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी ने जो बयान दिया है वो बताता है कि इस युद्ध में कौन कहां पर है और किसकी स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा, ट्रंप तुम हमें 1 घंटे की मोहलत दे रहे हो, हम तुम्हें आधे घंटे में इस पूरे खाड़ी देशों की, मिडिल ईस्ट की बत्ती गुल करके दिखा देंगे, जिससे तुम्हें अपने सिपाही को यहाँ से रात के अंधेरे में भगाने में आसानी होगी। तो सोचिए कि ईरान का जो लेवल है वो क्या है। वो हॉर्मुज में इसको मार रहा है, खाड़ी देशों में इसको मार रहा है। और मुस्तफा खामनी साहब ने साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक भी सैन्य अड्डा नहीं रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारे बुजुर्गों को, बड़ों को शहीद किया है, उनको हर्जाना देना पड़ेगा, बिना हर्जाने के वो जाएंगे नहीं। तो सोचिए ईरान कहां पर है। इसीलिए हमने जब पहली बार कहा था कि ये युद्ध मात्र 18 दिन चलने दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कितना मजबूत है और ईरान की क्या हैसियत है, क्या कर सकता है, वो सब पता चल चुका है। अब ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसका सारा डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका है। उसके खाड़ी देशों में कई हजार जो है वो सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल में तो तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसीलिए अब अमेरिका ने भी पूरी ताकत इजराइल को बचाने में लगा दी है। लेकिन इजराइल भी, क्योंकि अब उसका डिफेंस सिस्टम कुछ है नहीं,
तो मिसाइल आती है और आकर अंदर गिरती है। ना तो अब अर्ली वार्निंग सायरन बज रहे हैं। पूरे इजराइल में इतना हाहाकार मचा हुआ है कि लोग भाग रहे हैं एक दूसरे पर, मतलब मारने काटने को तैयार हैं। तस्वीरें बेन गुएर एयरपोर्ट की है जहां पर पैसेंजर परेशान हैं और उन्होंने स्टाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं हमें किसी भी तरीके से आप टिकट दीजिए और हमें यहां से निकलने दीजिए, क्योंकि सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब बंकरों में भी सेफ नहीं है इजरायली। तो नेतन्याहू और ट्रंप ने किस तरीके से दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को एक खतरे में डाल दिया है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, अब दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। अब अमेरिका की दादागिरी सुपर पावर वाला जो गेम था वो चलने वाला नहीं है, तानाशाही खत्म करके रख दी है। तो देखते हैं ईरान के अगले कदम क्या होंगे और किस तरीके से वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। बाकी इतना तो तय हो चुका है कि ये युद्ध जो है अमेरिका हार गया है। बाकी आप लोगों को क्या राय अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।